डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल्स। तो एनालिसिस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स। सो all basic radicals have been classified into 6 groups, and beside these 6 groups one more group is also present which is called zero group. Students, बेसिक रेडिकल्स को 6 ग्रुप में क्लासिफाई करने का जो कंसेप्ट है, जो प्रिंसिपल है, वो है प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसके अंडर यानी वो प्रेसिपिटेट जिनके केएसपी लोअर हैं पहले बनेंगे और जिनके केएसपी हायर हैं वो बाद में बनेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स? इस कंसेप्ट को यूटिलाइज किया गया है फॉर क्लासिफाइंग बेसिक रेडिकल्स इनटू 6 ग्रुप्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे बेसिक रेडिकल्स के रिएक्शंस की। तो बेसिक रेडिकल्स आर मेनली identified by precipitation reactions, complex formation reactions, redox reactions and specific test। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? बेसिक रेडिकल्स डिसॉल्व फॉर्म में मिलना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सॉल्ट दिया गया है पहले उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब सॉल्ट को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना? यानी जो केटायन है जिसका आइडेंटिफिकेशन करने जा रहे हैं वो फ्री स्टेट में एक्वस मीडियम में हमें मिल जाए। इसके लिए हम बनाते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन को बनाने के लिए जानते हो क्या करते हैं स्टूडेंट्स? एक टेस्ट ट्यूब लिया, गिवन सॉल्ट को इसमें डाल दिया और डिस्टिल्ड वाटर डाला, और डिस्टिल्ड वाटर डाल के उसको शेक किया, और मान लिया नहीं डिसॉल्व होता तो उसको वार्म कर लिया। अगर सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता देन ओके, अगर सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होता है तो एक काम कर सकते हैं, हम उसी सॉल्यूशन में अब हम थोड़ा सा डाइल्यूट HCl को डाल दें। डाइल्यूट HCl को डालने के बाद उसको वार्म करें और शेक करें। मान लिया फिर भी डिसॉल्व नहीं होता है, देन आप सॉल्ट को डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करिए। तो आई थिंक जो 12th स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, अप टू 12th स्टैंडर्ड जो सॉल्ट दिए जाते हैं वो डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? और अगर मान लिया आपने डाइल्यूट HCl डाला और मान लिया पीपीटी का फॉर्मेशन बना रहता है, तो एक काम कर सकते हैं, उस पीपीटी को आप फिल्टर करके बाहर कर लीजिए और उस पीपीटी से फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में जो बेसिक रेडिकल्स हैं वो क्लोराइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। हो सकता है कि उसमें जो पीपीटी नीचे रह गया है वो फर्स्ट ग्रुप का उसमें केटायन मौजूद हो, तो उसका आप स्पेसिफिक टेस्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, जब ओरिजिनल सॉल्यूशन हम बना रहे होते हैं तो कभी कभी एक फिनोमेना आपको देखने को मिलता है कि जब हम सॉल्ट में एक्सेस वाटर को डालते हैं तो समटाइम्स ए व्हाइट टर्बिडिटी अपीयर्स, और वो व्हाइट टर्बिडिटी या पीपीटी के फॉर्म में जो आपको कुछ दिखता है वो डाइल्यूट HCl को डालने पर, ज्यादा डाइल्यूट HCl डालने पर डिसॉल्व हो जाता है। कभी अगर ऐसा आपको देखने को मिले, यानी कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन मिले, तो जानते हो इसका मतलब है स्टूडेंट्स आपके सिलेबस के मुताबिक उसमें बिस्मथ मौजूद हो सकता है। मैं उस रिएक्शन को यहां पे एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट्स। देखिए, बिस्मथ ले लिया स्टूडेंट्स, बिस्मथ क्लोराइड ऑन एडिंग एक्सेस ऑफ वाटर। ठीक है ना? एक्सेस वाटर हमने ले लिया और एक्सेस वाटर डालने पर स्टूडेंट्स यहां पर बन जाता है बिस्मथल क्लोराइड बन जाता है N+2HCl। ठीक है ना? दिस इज व्हाइट टर्बिडिटी और पीपीटी डिसॉल्व्स इन एक्सेस HCl। ऐसे स्टूडेंट यहां पर और हो सकता है एंटीमनी क्लोराइड हमने लिया और वाटर को एक्सेस में डाल दिया। ऐसा करने पर स्टूडेंट्स एंटीमोनल क्लोराइड बना
N plus twice HCl. This is white turbidity और PPT. और यहां मैं लिख दे रहा हूं स्टूडेंट्स, BiOCl and SbOCl soluble in excess HCl. ठीक है ना, एक्सेस HCl डालते हैं तो टर्बिडिटी क्या होगी, डिसॉल्व हो जाती है. स्टूडेंट्स, ओरिजिनल सोल्यूशन बन गया. अब ओरिजिनल सोल्यूशन बनने के बाद सबसे पहले जानते हो क्या हुआ, उसको हमने टेस्ट ट्यूब में लिया और टेस्ट ट्यूब में है ही है वैसे तो. अब हम इसमें सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप को ट्राई करेंगे. ठीक है ना, फर्स्ट ग्रुप, फिर सेकंड ग्रुप, फिर थर्ड ग्रुप, फिर फोर्थ ग्रुप. इस तरीके से हम लोग टेस्ट करेंगे. आप जंप नहीं कर सकते कि एकदम से हम पहले फिफ्थ ग्रुप के बेसिक रेडिकल को आइडेंटिफाई करें, ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है ना, ओके. अब स्टूडेंट्स देखिए, यहां पे स्टूडेंट हो गया ग्रुप नंबर. ठीक है ना, यहां पे हमने दिया ग्रुप रिएजेंट. ग्रुप रिएजेंट और यहां पर आ गया स्टूडेंट बेसिक रेडिकल्स. उस ग्रुप में कौन कौन से बेसिक रेडिकल्स हैं और वो बेसिक रेडिकल किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, यानी प्रेसिपिटेट किसका मिलेगा. ठीक है ना, ओके. तो अभी हमने क्या बताया, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ग्रुप की एनालिसिस करेंगे. तो फर्स्ट ग्रुप स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया. इसमें क्या करेंगे, ओरिजिनल सोल्यूशन शॉर्ट में लिख रहा हूं, OS फॉर ओरिजिनल सोल्यूशन, और इसका ग्रुप रिएजेंट है स्टूडेंट डाइल्यूट HCl. ठीक है ना, डाइल्यूट HCl डाला, यानी इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, ग्रुप रिएजेंट का मतलब होता है कि वो रिएजेंट जो उस ग्रुप के सभी बेसिक रेडिकल को प्रेसिपिटेट करता है. इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स, फर्स्ट ग्रुप में जितने बेसिक रेडिकल हैं दे ऑल विल प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स. ठीक है ना, तो यहां पर स्टूडेंट्स है एक तो Pb2+ फर्स्ट ग्रुप में, इसके अलावा Ag+ सिल्वर आयन और मर्क्यूरस आयन्स है. सो दीज आयन्स विल प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, देयर क्लोराइड्स. तो स्टूडेंट PbCl2, लेड अगर है तो PbCl2 बन जाएगा, सिल्वर है तो AgCl बन जाएगा, और मरकरी है तो स्टूडेंट मर्क्यूरस क्लोराइड बन जाएगा. एंड दे ऑल आर वाइट. स्टूडेंट, इसका मतलब जानते हो क्या हो, अब इसको ऐसे सोचिए, मान लिया ये जो टेस्ट ट्यूब है, इसमें मान लिया फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, सबके बेसिक रेडिकल इसमें मौजूद है. और जैसे हमने डाइल्यूट HCl इसमें डाला, तो अब वही केटायन क्लोराइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे जिनका Ksp लो है. यानी फर्स्ट ग्रुप के जो बेसिक रेडिकल हैं उनके क्लोराइड का Ksp लोअर है एज कंपेरिजन टू बेसिक रेडिकल्स ऑफ सबसेक्वेंट ग्रुप, एंड दैट इज व्हाई यही प्रेसिपिटेट होंगे, बाकी दूसरा प्रेसिपिटेट नहीं होंगे. यही कंसेप्ट है, अभी हमने आपको बताया था कि वो पीपीटी जिनके Ksp, यानी वो कंपाउंड जिनके Ksp बहुत लोअर है, वो पहले प्रेसिपिटेट होंगे देन वो जिनके Ksp हायर है. ओके, तो स्टूडेंट्स ये था फर्स्ट ग्रुप. अब हम डाइल्यूट HCl डालने के बाद स्टूडेंट्स जो पीपीटी बनेगा उसको हमने फिल्टर कर लिया. अब जो फिल्ट्रेट आएगा, है ना, डाइल्यूट HCl डाला, पीपीटी मान लिया बना, फिल्टर कर लिया, और जो पीपीटी आएगा उससे हम फर्स्ट ग्रुप के
बेसिक रेडिकल को टेस्ट करेंगे कि उसमें कौन सा, इन तीन में से कौन सा है, और जो फिल्ट्रेट आएगा उससे हम बाद वाले ग्रुप यानी सेकंड ग्रुप के बेसिक रेडिकल का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो स्टूडेंट हम आ गए अब सेकंड ग्रुप में, ठीक है ना, सेकंड ग्रुप में। तो सेकंड ग्रुप में हम लोग क्या लेंगे, फिल्ट्रेट लिया हमने, फिल्ट्रेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप लिया, प्लस इसमें स्टूडेंट डाइल्यूट HCl डाला हमने, डाइल्यूट HCl डाला, प्लस H2S गैस को पास किया, H2S गैस पास किया इन वार्म्ड सोल्यूशन, ठीक है ना, इन वार्म्ड सोल्यूशन। ओके, यानी फिल्ट्रेट में सबसे पहले डाइल्यूट HCl डाला थोड़ा, फिर H2S गैस को पास किया और सोल्यूशन को गर्म पहले करने के बाद, उसका रीजन यहां पर यह है ताकि यहां पे कोई कोलाइड फॉर्मेशन ना हो पाए। स्टूडेंट्स सेकंड ग्रुप का साइज बड़ा है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सेकंड ग्रुप में बहुत ज्यादा बेसिक रेडिकल्स हैं। तो सेकंड ग्रुप के बेसिक रेडिकल के एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए सेकंड ग्रुप के बेसिक रेडिकल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेकंड ए और सेकंड बी, ठीक है ना। डिवीजन इस बेसिस पर किया गया है कि जो सेकंड ग्रुप के बेसिक रेडिकल्स हैं स्टूडेंट्स, वो सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे, ठीक है ना। जैसे यहां पे फर्स्ट ग्रुप के बेसिक रेडिकल किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट हुए थे, क्लोराइड के फॉर्म में, लेकिन सेकंड ग्रुप के जो बेसिक रेडिकल हैं दे विल प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड, बिकॉज हम H2S को यूज कर रहे हैं एज ए प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। तो सेकंड ग्रुप के वो बेसिक रेडिकल, सेकंड ग्रुप के वो बेसिक रेडिकल्स जिनके सल्फाइड्स येलो अमोनियम सल्फाइड में डिसॉल्व नहीं होते, वो सेकंड ए में आते हैं, और वो बेसिक रेडिकल जिनके सल्फाइड येलो अमोनियम सल्फाइड में डिसॉल्व हो जाते हैं वो सेकंड बी कहते हैं, उसको या आर्सेनिक ग्रुप भी कहते हैं हम लोग। ओके, तो यहां मैं स्टूडेंट इस बात को लिखता हूं, बेसिक radicals of this group have been divided into two subgroups depending on solubility of their sulfides into yellow ammonium sulfide, yellow ammonium सल्फाइड, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं YAS, और इसका फॉर्मूला हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अमोनियम ट्वाइस और SX, जहां पर X की वैल्यू स्टूडेंट्स होगी इक्वल टू और ग्रेटर देन 2, ठीक है ना, येलो अमोनियम सल्फाइड बिकॉज इट अपीयर्स येलो। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड ग्रुप के बाद हम इसका जो डिवीजन हमने बताया उसका डिस्कशन करता हूं। ओके, तो स्टूडेंट ये कॉलम्स कंटिन्यू है ना, ये कॉलम्स कंटिन्यू है। फिर ये ग्रुप रिएजेंट की बात आ जाती है स्टूडेंट्स, है ना, और ये बेसिक रेडिकल्स आ गए और ये फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट आ गया यहाँ पे। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे यहां पर सेकंड ए ग्रुप है,
सेकंड ए, सेकंड ए को बेटा हम लोग बोलते हैं कॉपर ग्रुप भी कहा जाता है, कॉपर ग्रुप, ठीक है ना। और इस कॉपर ग्रुप में देखिए कौन कौन से बेसिक रेडिकल होते हैं। एक तो आता है Pb2+, Cu2+, बिस्मथ 3+, Hg2+ और Cd2+, ठीक है ना। और इनके बारे में ये है स्टूडेंट्स कि देयर सल्फाइड्स are not soluble in YAS, यानी येलो अमोनियम सल्फाइड में इन केटायन के सल्फाइड डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए यहां पर स्टूडेंट जो लेड है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, PbS, कॉपर आएगा CuS, बिस्मथ आएगा बिस्मथ सल्फाइड, और मरकरी आएगा HgS, और कैडमियम प्रेजेंट होगा CdS। तो यहां पर PbS ये सभी स्टूडेंट ब्लैक है, दे अपीयर ब्लैक, while CdS appear yellow। ओके, अब स्टूडेंट इसके बाद यहां पर आता है सेकंड ए ग्रुप, है ना। सेकंड ए के बाद सेकंड बी, और सेकंड बी को कहा जाता है आर्सेनिक ग्रुप, आर्सेनिक ग्रुप कहा जाता है। आर्सेनिक, ओके स्टूडेंट, आर्सेनिक ग्रुप में आर्सेनिक 3+, इवन आर्सेनिक 5+ भी होता है ना, पेंटा। आर्सेनिक 3+, एंटीमनी 3+, SN2+, चलिए मैं दोनों लिख दे रहा हूं, SN4+, एंटीमनी 5+, और आर्सेनिक 5+, ठीक है ना। देयर सल्फाइड्स, देयर sulfides are soluble in YAS। स्टूडेंट कई बार तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें बताया गया कि कौन सा सल्फाइड YAS में डिसॉल्व होगा, कौन सा नहीं होगा, है ना। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए आर्सेनिक सल्फाइड 3 और AS2S5, Sb2S3, Sb2S5, SNS और SNS2, ठीक है ना। तो आर्सेनिक सल्फाइड स्टूडेंट येलो दिखते हैं, येलो, ठीक है ना। एंटीमनी सल्फाइड ऑरेंज कलर में दिखेंगे, SNS आपको ब्राउन दिखेगा स्टूडेंट, है ना, ब्राउन, ओके। और SNS2 स्टूडेंट येलो आपको दिखेगा, येलो। अब थोड़ा सा मैं डिस्कशन और कर देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, लेड फर्स्ट ग्रुप में भी है और लेड सेकंड ग्रुप में भी आ रहा है। एक्चुअली उसका रीजन जानते हो क्या है? लेड फर्स्ट ग्रुप में प्रेसिपिटेट होता है इन द फॉर्म ऑफ PbCl2 जो कि स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है, और इस कारण से some lead ions pass through filter paper and they come into the filtrate for the जिससे हम सेकंड ग्रुप का टेस्ट करेंगे। और इसलिए स्टूडेंट जब हम सेकंड ग्रुप में H2S गैस पास कराते हैं
तो पीबीएस प्रेसिपिटेट होता जिसका केएसपी बहुत लो होता है, एंड द होल लेड आयंस आर प्रेसिपिटेटेड इन द व्हाट सेकंड ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट अब हम जाएंगे सेकंड ग्रुप के बाद आएंगे थर्ड ग्रुप में, लेकिन स्टूडेंट्स थर्ड ग्रुप में मीडियम हो जाता है बेसिक, ठीक है ना। सेकंड ग्रुप तक मीडियम था एसिडिक, क्योंकि हमने डायल्यूट सेल यूज किया है। तो अगर कोई इंटरफेरिंग रेडिकल मौजूद है, आपको याद होगा ना फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था 4 इंटरफेरिंग रेडिकल, फ्लोराइड, फास्फेट, है ना, ऑक्सलेट एंड बोरेट। इनमें से अगर कोई भी इंटरफेरिंग रेडिकल मौजूद है तो सेकंड ग्रुप के फिल्ट्रेट से हम उस इंटरफेरिंग रेडिकल को निकालेंगे, क्योंकि थर्ड ग्रुप से मीडियम होने जा रहा बेसिक। अदरवाइज दीज एनायंस विल इंटरफियर इनटू द एनालिसिस ऑफ सबसेक्वेंट ग्रुप बेसिक रेडिकल्स। साथ ही साथ स्टूडेंट एक बात और है, अगर आयरन दिया गया, अगर मान लिया आपके सॉल्ट में फेरिक आयन है, तो जब हम H2S गैस पास कराते हैं ना स्टूडेंट, सेकेंड ग्रुप में जब हम H2S गैस पास कराते हैं, तो अगर सॉल्ट में फेरिक आयन है तो वो फेरिक आयन रिड्यूस हो गया होगा फेरस आयन में। इसलिए स्टूडेंट जानते हो अब हमें करना क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट करना यह है कि सेकेंड ग्रुप के फिल्ट्रेट से हमें सबसे पहले H2S गैस को निकालना होगा, और H2S गैस को बॉयल ऑफ करने के बाद हमें जो फेरिक आयन फेरस में बदल चुका उसको फेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय एडिंग 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ व्हाट इंटरफेरिंग रेडिकल्स। ओके, इस बात को मैं पहले यहां पे लिखता हूं स्टूडेंट्स। H2S gas is boiled off from filtrate of second group followed by addition of 2 to 3 drops concentrated nitric acid to convert ferrous ions into ferric ions into ferric ions, ठीक है ना, if they are present, if they are present। ओके, अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे कहां पर, थर्ड ग्रुप के लिए प्रोसीड करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, आपको लगता होगा सर हमें क्या मालूम आयरन है या नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, H2S गैस को बॉइल्ड ऑफ करना, उसको निकालना है। जब बॉयल करेंगे तो H2S निकल जाएंगी, क्योंकि H2S का वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। उसके बाद आपको क्या करना, 2 से 3 बूंदे नाइट्रिक एसिड की डालनी, और उसके बाद फिर आपको वार्म करना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि अगर आयरन है तो फेरिक में बदल गया होगा, और बॉयल करने पर क्या होगा, बाद में क्या होगा, नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज भी कर जाएगा, ताकि वो अगले यानी सबसेक्वेंट ग्रुप में इंटरफियर ना करे। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे थर्ड ग्रुप की, है ना। थर्ड ग्रुप में नाउ ग्रुप नंबर represent
बेसिक रेडिकल्स। ओके, तो स्टूडेंट थर्ड ग्रुप में फिल्ट्रेट ऑफ सेकेंड ग्रुप, it should be free from H2S, free from H2S, H2S गैस। इसके बाद स्टूडेंट इसमें अमोनियम क्लोराइड को डालेंगे पहले, फिर अमोनियम क्लोराइड को डालने के बाद हम लोग इसमें अमोनिया सॉल्यूशन को डालेंगे। अमोनिया सॉल्यूशन, इसी को हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड ग्रुप के जो बेसिक रेडिकल्स हैं दे ऑल विल प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड। देखिए क्लोराइड हमने डाला तो, लेकिन क्लोराइड के फॉर्म में नहीं प्रेसिपिटेट होंगे। क्लोराइड के फॉर्म में इनको प्रेसिपिटेट होना तो फर्स्ट ग्रुप में हो जाते हैं। तो बेसिक यहां पर प्रेसिपिटेटिंग एजेंट कौन है? अमोनिया सॉल्यूशन। अब देखिए यहां पर कौन कौन से केटायन है। यहां पे केटायन है एक तो एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम, फेरिक आयन और क्रोमियम आयन, ठीक है ना। इन थर्ड ग्रुप में तीन केटायन, तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव, ठीक है ना। तो दे ऑल विल प्रेसिपिटेट द फॉर्म ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी यहां पर आएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। और इसका जो कलर आएगा वो आएगा जिलेटिनस व्हाइट, जिलेटिनस व्हाइट आ जाएगा, ठीक है ना। फेरिक हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट्स रेडिश ब्राउन आएगा, रेडिश ब्राउन। और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड ग्रीन मिलेगा। ओके, अब स्टूडेंट्स यानी सेकेंड ग्रुप के फिल्ट्रेट में सबसे पहले हमने क्या ऐड किया? अमोनियम क्लोराइड, देन अमोनिया सॉल्यूशन ऐड किया जाता है। लेकिन रिमेंबर स्टूडेंट्स, अमोनिया सॉल्यूशन को इतना डालेंगे ताकि अमोनिया की स्मेल जस्ट आना शुरू हो जाए। एक्सेस अमोनिया डालने की जरूरत यहां पे नहीं है, ठीक है ना। ओके, क्योंकि उसका रीजन यहां पर क्या है कि क्रोमियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कुछ हद तक पार्शियली डिसॉल्व हो जाता है। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड अमीन कॉम्प्लेक्स बनने में पार्शियल, बहुत कम, वैसे प्रैक्टिकली डिसॉल्व नहीं होता कह सकते हैं। नाउ फोर्थ ग्रुप स्टूडेंट्स, अच्छा जो पीपीटी बनेगा स्टूडेंट उसको हमने फिल्टर किया और जो फिल्ट्रेट आएगा उस फिल्ट्रेट से हम क्या करेंगे? फोर्थ ग्रुप के बेसिक रेडिकल को टेस्ट करेंगे। तो इसमें हमने लिया फिल्ट्रेट ऑफ थर्ड ग्रुप, प्लस अमोनियम क्लोराइड डाला स्टूडेंट्स, प्लस अमोनिया सॉल्यूशन ऐड किया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया स्टूडेंट, प्लस H2S गैस पास्ट, H2S गैस passed in warmed solution. अच्छा, यहां पे केटायन स्टूडेंट से कौन कौन से? जिंक 2+, कोबाल्ट 2+, निकल 2+ और मैग्नीज 2+। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां भी पहले अमोनियम क्लोराइड ऐड किया गया, यहां भी ऐड किया गया। अमोनियम क्लोराइड को प्रायर ऐड किया जाता है बिकॉज इट विल सप्रेस द डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसके कारण क्या होगा? हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इतने कम होंगे जिससे सिर्फ थर्ड ग्रुप के
बेसिक रेडिकल ही प्रेसिपिटेट हो सकें। ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि थर्ड ग्रुप के बेसिक रेडिकल के हाइड्रोक्साइड का Ksp क्या होगा? लोअर होगा, लोएस्ट होगा देन Ksp ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेसिक रेडिकल्स ऑफ सबसेक्वेंट ग्रुप। ठीक है ना? अब देखिए फोर्थ ग्रुप में यहां पर मेन प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट कौन है? H2S। यानी फोर्थ ग्रुप के बेसिक रेडिकल दे ऑल विल प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स। अच्छा याद करो, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि सेकंड ग्रुप में भी, सेकंड ग्रुप के बेसिक रेडिकल भी सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, लेकिन याद रखो यहां पे मीडियम क्या है? एसिडिक है ना। तो डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में H2S का डिसोसिएशन क्या होगा? सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि H2S क्या है? एक वीक एसिड है। तो HCl की प्रेजेंस में H2S के डिसोसिएशन से बहुत कम सल्फाइड आयन मिलेंगे, और जब सल्फाइड आयन बहुत कम मिलेंगे तो वही केटायन सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे जिनके Ksp बहुत लो है। इसलिए स्टूडेंट्स सेकेंड ग्रुप के बेसिक रेडिकल के सल्फाइड्स का Ksp बहुत लो है एज कंपेरिजन टू व्हाट? फोर्थ ग्रुप। क्योंकि फोर्थ ग्रुप में देखिए यहां पर क्या होने जा रहा है? H2S गैस को हम पास करा रहे हैं अमोनिया में। तो जब अमोनिया सोल्यूशन की प्रेजेंस में H2S गैस को पास करेंगे तो क्या होगा? H2S मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के तहत रिएक्ट करेगी और सल्फाइड एंड कंसेंट्रेशन बढ़ जाएंगे। तो अब क्या होगा? हायर सल्फाइड एंड कंसेंट्रेशन में उन्हीं केटायन के सल्फाइड के पीपीटीज बनेंगे जिनके Ksp हायर है देन व्हाट? द सेकंड ग्रुप। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पर आ जाएगा ZnS। ZnS होगा ऑफ वाइट, कोबाल्ट सल्फाइड, निकल सल्फाइड, ये ब्लैक दिखेंगे, और मैग्नीज सल्फाइड पिंक कलर का होता है, या इसको बफ कलर भी बोलते हैं, बफ, या इसको स्टूडेंट्स फ्लैश कलर भी बोलते हैं, फ्लैश कलर। ठीक है ना? ओके, तो जैसे हम आपसे ये पूछें कि भाई बताओ यहां पर PbS और ZnS में किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं PbS और ZnS में किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो ZnS की ज्यादा होगी, क्योंकि PbS यानी Pb आता है सेकंड ग्रुप में। तो सेकंड ग्रुप के बेसिक रेडिकल का के सल्फाइड का Ksp लोअर होगा देन Ksp ऑफ सल्फाइड्स ऑफ फोर्थ ग्रुप, यानी इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। जब सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यानी हमें आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड कराना पड़ेगा Ksp से। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें सल्फाइड एंड कंसेंट्रेशन बढ़ाने हैं, और सल्फाइड एंड कंसेंट्रेशन बढ़ाने हैं तो हमने मीडियम ले लिया, बेसिक। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हम आते हैं फिफ्थ ग्रुप में। ओके, फिफ्थ ग्रुप स्टूडेंट्स, फिफ्थ ग्रुप में सबसे पहले अब हम क्या करेंगे बेटा? फिल्ट्रेट लिया हमने, फिल्ट्रेट ले लिया, फिल्ट्रेट ऑफ फोर्थ ग्रुप है ना, फिल्ट्रेट ऑफ फोर्थ ग्रुप, प्लस इसमें अमोनियम क्लोराइड को डाला, प्लस अमोनियम कार्बोनेट को हम डालते हैं। तो स्टूडेंट्स का मतलब जानते क्या हुआ? कि फिफ्थ ग्रुप में जितने बेसिक रेडिकल हैं दे ऑल विल बी प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ देयर कार्बोनेट्स। ये अमोनियम क्लोराइड का रोल जानते हो क्या है? द रोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज इट विल reduce the concentration of carbonate by converting them into what? Bicarbonate। तो स्टूडेंट यहां पर जो केटायन कौन कौन से हैं? कैल्शियम आयन है, स्ट्रांसियम आयन है, और बेरियम आयन है। So they all will precipitate in the form of their carbonates, calcium carbonate, strontium carbonate, और barium carbonate. They all are white. They all are white. अब स्टूडेंट्स फिफ्थ ग्रुप के बाद हम बात करेंगे यहां पे सिक्स ग्रुप की, है ना? स्टूडेंट सिक्स ग्रुप, स्टूडेंट सिक्स ग्रुप का
कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है। जैसा कि हमने आपको क्या बताया था, ग्रुप रिएजेंट वो रिएजेंट होगा जो उस ग्रुप के सभी बेसिक रेडिकल को प्रेसिपिटेट कराए, लेकिन 6 ग्रुप का कोई बेसिक रेडिकल नहीं होता है। लेकिन हमारा यहाँ पे टारगेट ये है कि 6 ग्रुप में जो मेन बेसिक रेडिकल है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को यहाँ टारगेट करूं, मैग्नीशियम को यहाँ एक्सप्लेन करना मैं चाहता हूं, एंड दैट इज वाई यहाँ मैग्नीशियम के लिए हम यहाँ पे रिएजेंट लिखेंगे, प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने ले लिया फिल्ट्रेट ऑफ 5th ग्रुप ले लिया, प्लस इसमें सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड को डाला स्टूडेंट्स, प्लस इसके बाद अमोनिया सोल्यूशन ऐड किया, अमोनिया सोल्यूशन या अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप ले सकते हैं, और इसके बाद फिर इसमें हम ऐड करते हैं स्टूडेंट्स सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डालते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये ग्रुप रिएजेंट मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये ग्रुप रिएजेंट बेटा नहीं है, है ना। एक्चुअली यहां पर हमें मेन टारगेट करना है किसका, मैग्नीशियम को। हालांकि मैग्नीशियम के अलावा जो दूसरे कैटायन वहां पर क्या है, Na+ और K+ है। Na+ और K+ इससे बिल्कुल प्रेसिपिटेट नहीं होंगे, है ना। तो यहां पर मैग्नीशियम के लिए बन जाता है प्रोडक्ट क्या, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट .6 वाटर, और ये स्टूडेंट दिखता है यहाँ पे व्हाइट, है ना। और ये प्रेसिपिटेट स्टूडेंट बनाया, अगर मान लिया मैग्नीशियम का ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कराना है या फॉस्फेट का ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कराना है, या ऐसे इसको दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, मैग्नीशियम या फॉस्फेट के एस्टिमेशन के लिए हम मैग्नीशियम अगर लिया है तो उसको इस फॉर्म में प्रेसिपिटेट कराएंगे, फॉस्फेट अगर का एस्टिमेशन कराना तो इस फॉर्म में प्रेसिपिटेट कराएंगे, और इससे हम उसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि दिए गए सैंपल में मैग्नीशियम कितना है। स्टूडेंट सोडियम और पोटेशियम के लिए हम लोग फ्लेम टेस्ट करा सकते हैं, इसके लिए हम फ्लेम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, फ्लेम टेस्ट भी करा सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और आपको बताते हैं, सोडियम के लिए हम यूज कर सकते हैं, जानते हो क्या, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन एंटीमोनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। सोडियम के लिए हम क्या यूज करते हैं, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन एंटीमोनेट ले सकते हैं, और K+ के लिए हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स सोडियम क्लोरेट, सोडियम परक्लोरेट ले सकते हैं, है ना, क्योंकि पोटेशियम परक्लोरेट स्पैरिंगली सॉल्युबल है। तो अगर हमें प्रेसिपिटेट के फॉर्म में लाना तो यानी इसको हम करें, यानी सोडियम परक्लोरेट डालेंगे तो जानते हो क्या बन जाएगा, पोटेशियम परक्लोरेट का स्पैरिंगली सॉल्युबल पीपीटी बन जाएगा, और सोडियम के लिए हम यूज करेंगे एंटीमोनेट। ओके, तो स्टूडेंट ये 6 ग्रुप खत्म हो गया। लास्ट में स्टूडेंट हम आपको बताएंगे 0 ग्रुप, है ना, 0 ग्रुप। स्टूडेंट 0 ग्रुप में बेसिकली यहाँ पे जो ग्रुप रिएजेंट है, हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे सॉल्ट ले लिया, सॉलिड स्टेट में, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन हमने ले लिया, और फिर यहां पर इसको थोड़ा सा हीट किया, ठीक है ना, और इसमें जो कैटायन आता है वो है अमोनियम आयन, और सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है, और अमोनिया के साथ, अमोनियम आयन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और अमोनिया गैस यहाँ पे निकलेगी, अमोनिया गैस इवॉल्व्स, ठीक है ना। और ध्यान रखिए, यानी 1 से लेके 6 ग्रुप तक हमें पीपीटी मिला, लेकिन इस 0 ग्रुप को इसलिए 0 ग्रुप कहा गया बिकॉज identification of basic radical of the 0 group is not identified in the form of PPT, rather in the form of what the gas। और इस गैस के कांटेक्ट में अगर कंसंट्रेट HCl से भीगा हुआ रॉड अगर लाएंगे तो क्या होगा, डेंस व्हाइट फ्यूम्स आती हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स और उनको किस तरीके से हम टेस्ट करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।